हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया हो गए एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड आप सभी को नमस्ते। कनाडा हम क्यों आते हैं? जस्ट टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जो हमें लगता है कि हमें वैसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें अपनी होम कंट्री में नहीं मिल पाएगी या हम उतना अर्न नहीं कर पाएंगे। और हम जब भी कनाडा आते हैं तो हमारे माइंड में दो चीज़ें होती है, टू गेट अ PR एज सून एज पॉसिबल, और हमें आराम से जॉब मिल जाए, चाहे वो पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो। हर कोई अपने अपने तरीके से आता है, कोई स्टडी वीज़ा पे आता है, कोई रिफ्यूजी बन के आता है, कोई LMI पे आता है, कोई वर्क परमिट पे आता है, कोई एक्सप्रेस एंट्री पे अपनी फाइल लगाता है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका है और हर किसी का बैकग्राउंड डिफरेंट है। कोई मेडिकल फील्ड से है, कोई रिटेल से है, कोई मैनेजमेंट से है, कोई IT फील्ड से है। तो आज मैं एक सिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। वो एक्चुअली सिटी नहीं है, वो एक्चुअली विलेज है, गाँव है। उसको मैं ना ही सिटी कहूँगा, ना ही मैं टाउन कहूँगा, उससे मैं गाँव कहूँगा, कैनेडियन विलेज। उसका नाम है व्हाइट कोट। व्हाइट कोट टाउन है। अब इस जैसे गांव का और टाउन को मैं दोनों एक ही बराबर है। तो व्हाइट कोट इस जगह का नाम है और ये अल्बर्टा प्रोविंस में पड़ता है। कोई भी पर्सन अगर सीधा डायरेक्ट PR लेना चाहता है या वो सीधा PR लेना चाहता है विद इन 1 ईयर के अंदर, और वो चाहता है कि उसे जल्दी से जल्दी PR मिल जाए और उसे जॉब भी मिले, तो मैं उसको एक ही चीज़ कहूँगा, इस सिटी में आऊँ, इस टाउन में आऊँ, आपको आराम से जॉब मिलेगी। लेकिन आप तभी आना जब आपके पास LMI जॉब होगी। आपको LMI जॉब कैसे मिलेगी? इमिग्रेशन के थ्रू, कंसल्टेंट के थ्रू ही मिलेगी, वरना पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे जॉब ढूंढने जाओगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी आबादी ही नहीं है। बिकॉज लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा था कि मुझे इस सिटी के बारे में, इस टाउन के बारे में जानना है। तो मैं इस टाउन के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि टाउन कैसा है, यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस, लोग कैसे, कल्चर कैसे है, जॉब मार्केट कैसी है। और मेरा मेन फोकस रहेगा PR पे, कितना जल्दी आपको PR मिलता है, क्योंकि ये जो टाउन है ये आता है रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम के अंदर, अल्बर्टा के अंदर, AIP के अंदर, AIP प्रोग्राम के अंदर। तो वीडियो को आखिरी तक देखना। एंड वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन फेस टू फेस 1-to-1 रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, और कितना अमाउंट आपको पे करना है वो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। सो इट्स अ नॉमिनल फीस। अगर आप करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कि आपको क्या करना चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए कनाडा आ रहे हो। तो सो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एंड आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट। सो लिसन इट वेरी केयरफुली एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो यानी जो सिटी है व्हाइट कोट, इसकी पॉपुलेशन है अराउंड 10,000 करीब। जॉब्स यहाँ पे ना के बराबर है, मान लो कि है ही नहीं। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है, डाइवर्स अपॉर्चुनिटी तो भूल ही जाओ, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, नथिंग इज़ देयर। आप यहाँ पे तभी आओ और तभी ही आओ जब आपके पास LMI रिलेटेड जॉब हो, वरना यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको यहाँ पे इसलिए भेजते हैं क्योंकि यहाँ पे PR मिलना बहुत ईजी है, क्योंकि ये रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम के अंदर आता है, AIP प्रोग्राम के अंदर, अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनल प्रोग्राम के अंदर आता है। सो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो LMI रिलेटेड जॉब है तो यहाँ पे आओ। अगर आपके पास 6 मंथ्स का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन आपको PR मिलने में आपको अराउंड 6 to 7 मंथ्स लगते हैं। तो अपनी जॉब तब तक मत छोड़ना जब तक आपके हाथ में PR और आपके हाथ में PR कार्ड ना आ जाए। जैसे ही आपके हाथ में PR कार्ड आ जाए उसके बाद जॉब छोड़ो, इट डजेंट मैटर आप कहाँ पे रहते हो। अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है। अगर आपको मैं लिविंग एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कहूँ तो यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस बहुत मिनिमम है, मतलब बहुत ही कम है। आपको आराम से टाउन हाउस मिल जाता है, प्राइवेट रूम हो, और आपको घर भी चाहिए वो भी मिल जाता है। अगर मैं प्राइवेट रूम के बारे में बताऊँ, आपको अराउंड से $400 से $550 आपको मिल जाता है प्राइवेट रूम, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। और जितने भी यहाँ पे घर है वो सारे टाउन हाउस है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 150-200 घर है, इससे ज़्यादा घर नहीं है। बाकी जो जितना भी है फार्म एरिया है। अब इसे वाइट हाउस क्यों कहा जाता है, सॉरी व्हाइट कोट इसे क्यों कहा जाता है, उसकी भी एक थोड़ी सी हिस्ट्री है। इसे व्हाइट कोट क्यों कहा जाता है, और बिफोर आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस। ये एडमंटन से 179 किलोमीटर्स दूर है। अगर आपको कहीं से भी आना है, अगर इस जगह पहुंचना है, तो आपको पहले एडमंटन के एयरपोर्ट पे, एडमंटन के रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, और वहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, या अगर आपके कोई नोन में है तो वो आपको वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। कोई बस चलती नहीं यहाँ के लिए, कोई सीधी बस नहीं है, कोई डायरेक्ट बस नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी है तो ही आपका सहारा है, अगर नहीं है यू आर हैंडीकैप्ड। अगर आपको मैं यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग कहूँ तो यहाँ पे बस चलती है जो सुबह 6:30 से लेके शाम तक चलती है 6:30 बजे तक, और बस की फ्रीक्वेंसी ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है। 3-4 बस है वही चलती है अपने टाइम पे, पंचुअल टाइम पे आती है, और ना के बराबर सर्विस है। बाकी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके पास अपनी गाड़ी है, और जो बस चलती है वो सिर्फ मंडे टू थर्सडे ही चलती है। तो
बस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही बस का वेट करने का फ़ायदा कुछ नहीं है। अगर आपका टाइम मैच करता है बस के टाइम से तो आप बस ले सकते हो। बाकी अगर आपको यहाँ से वहाँ कहीं भी जाना हो टाउन में तो आप पैदल ही चले जाओगे 7 to 10 मिनट्स की वॉक में। तो इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, अराउंड जस्ट ये आप ये कह लो कि बस 5-6 किलोमीटर का टाउन ही है, इससे बड़ा टाउन नहीं है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, वाई इट्स कॉल्ड अ वाइट कोट। Left by a meteorite that fell to Earth in the pre-colonial era. It was at some point about 1,000 years ago that the meteorite smashed into Earth near what is now Whitecourt. It's believed that the meteor was moving at 12 kilometers to 16 kilometers per second and measured about half a meter in size. The meteorite strike resulted in a forest fire in the area, and it created a crater that is 118 feet in diameter and 20 feet deep. The crater was found by Sonny Stevens on July 3, 2007, while he was hunting in the area. Later, more than 3,000 meteorite fragments were found in the crater rim. Most of the meteorite pieces are located to the east of the crater. सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप इस जगह पे आ रहे हो तो तभी आना, अगर आपके पास LMI रिलेटेड जॉब हो, ऑफर लेटर हो, तभी आना। और आप यहाँ पे तभी आओगे, वरना यहाँ पे आने का कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ टूरिस्टिक प्लेस नहीं है, ऐसा कुछ घूमने की जगह नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एटलीस्ट 1 साल वर्क करो, आपको आराम से एलिजिबल तो हो ही जाते हो, क्योंकि रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम के अंदर आता है, AIP प्रोग्राम के अंदर आता है। आपको आराम से PR भी मिल जाएगा। PR मिलने में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 to 7 मंथ्स लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं जिन्होंने फाइल लगा रखी है, और आपकी प्रोफाइल क्या है वो भी बहुत मैटर करती है, और आपका स्कोर कितना बन रहा है वो भी बहुत मैटर करता है। बाकी ये गाँव है, रूरल एरिया है, तो आपको आराम से PR मिल जाएगा। इतनी लोड लेने की टेंशन नहीं है। और अगर आपको यहाँ पे वर्क करना है तो वर्क तभी आप कर पाओगे अगर आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से आपकी बात होती है, वो अगर यहाँ पे आपको जॉब दिलवा पाता है तो। और आपको मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी कैफ़े, पिज़्ज़ा खुले हुए हैं या जितनी भी रिटेल चेन्स खुली हुई है, एक चीज़ याद रखना, वो इसीलिए ही खुली हुई है क्योंकि यहाँ पे वो आपको LMI रिलेटेड जॉब प्रोवाइड करती है। क्योंकि अराउंड 10,000 की पॉपुलेशन है, इतनी यहाँ पे इनकम नहीं होती है। जितने भी यहाँ पे स्टोर्स हैं, जितने भी यहाँ पे बिज़नेस खुले हुए हैं, वो सिर्फ LMI रिलेटेड बिज़नेस चीज़ों के लिए ही खुले हुए हैं। सो अगर आपको जल्दी और ईजी PR चाहिए तो आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाओ, उनको बोलो कि मुझे ऐसी ऐसी जगह भेजे जो गांव जैसी जगह हो, रूरल एरिया हो, क्योंकि यहाँ पे आपको PR मिलना बहुत इजी होता है। आप 6 मंथ्स के बाद भी एलिजिबल हो जाते हो, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस। लाइक अगर आप सस्कैचुअन जाते हो, अल्बर्टा में जाते हो, तो आप 6 महीने में आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप ऐसी जगह पे वर्क करते हो। और फिर विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर आपको PR मिल जाता है। जॉब तब तक मत छोड़ना जब तक आपके हाथ में PR नहीं होगा। अगर आप LMI रिलेटेड जॉब पे हो तो आपका क्लोज वर्क परमिट होता है 2 ईयर्स के लिए। सो वीडियो को मैं डिपेंड करता हूँ, वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करना, और किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।